गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थित है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से असुरन चौक की दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर की होगी और इन 4 किलोमीटर के बीच में और मेडिकल कॉलेज के चारों दिशाओं में लगभग हजारों निजी अस्पताल खुले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि जो सुविधा वर्तमान समय में निजी अस्पतालों में नहीं है, वो सुविधा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या है कि सही देखरेख नहीं, लापरवाही, जिसके वजह से मरीजों को मजबूरन होकर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। और निजी अस्पतालों में जाने का मतलब यह है कि आप एक कसाई खाने में पहुंच गए हैं। निश्चित है आपकी गर्दन कटनी है तो कटनी ही है, उसकी चिंता मत करिए। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो पहला वरीयता उसका यही रहता है, जांच करवा के आइए। जांच कहाँ करवाइए? यदि आप अपने किसी संबंधित पैथोलॉजी पे जाते हैं तो तुरंत मना कर देता है, वो कहता नहीं मेरे ही अस्पताल में करवाइए या तो उसके संबंधित पैथोलॉजी में करवाइए। अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर उसने KFT LFT की जांच लिख दिया जो कि 1100-1200 रुपए में होती है, आप अपने संबंधित को वहां जाते हैं, आप 600 से 700 में करवा लेंगे, लेकिन उसको अपने ही वहीं जांच करवाना है। और डॉक्टर का कहना है कि मुझे बाहरी जांच पे विश्वास नहीं है। अरे भाई, मशीन आप भी रखे हो, मशीन वो भी रखा है, और जब आपको बाहरी जांच पे विश्वास नहीं है तो मुझे आपके अस्पताल के जांच का भी विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, यदि आप एडमिट हो जाते हो तो जो मेडिकल स्टोर अस्पतालों का निजी जो होता है, वहां पे अगर कोई दवाई अगर आपको 10,000 में मिल रही है तो वही दवाई गोरखपुर बलोटिया में आपको 6, 7, 8 हजार में आसानी से मिल जाएगी। और डॉक्टर भी आपका बाहर से लाया हुआ दवाई मानता नहीं है, वो भी कहता है मेरे निजी मेडिकल स्टोर की ही दवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा धांधली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। डॉक्टर जानता है कि ये मरीज बचेगा नहीं, फिर भी उसके परिवार वालों को इतना लोग डरा देते, धमका देते हैं कि देखो भाई 5% उम्मीद है, अगर इनको वेंटिलेटर पे अगर लेटा दिया जाए या एडमिट कर दिया जाए तो हो सके 5% में इनकी जीवन वापस आ जाए। और उसके घर वाले डर कर मजबूरन होकर उसको वेंटिलेटर पे लेटा देते हैं, जहां पे अंतिम परिणाम में उसको मृत्यु ही मिलती है। मेडिकल कॉलेज के कुछ ऐसे डॉक्टर है वो व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में ना देकर वही डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में या अपने रिश्तेदारों के अस्पतालों में देता है। बशर्ते क्या है, उसको वहां निःशुल्क देखना रहता है और अपने निजी अस्पतालों में उसी का मोटा फीस लेना रहता है। मेडिकल कॉलेज से लगभग, मैं किलोमीटर में नहीं, मैं 500 मीटर के अंतर्गत बोल रहा हूं कि कईयों सौ अस्पताल आपको मिल जाएंगे और एक से एक महंगे अस्पताल। दया नाम की कोई चीज नहीं है डॉक्टर के अंदर। चाहे आपका घर बिक जाए, चाहे आपकी जमीन बिक जाए, चाहे आपका सोना बिक जाए, चाहे कुछ भी बिक जाए, उनको पैसे से मतलब है। हाँ, सभी डॉक्टर नहीं है, लेकिन 90% आज के डॉक्टर हो गए हैं। अभी हाल ही में एक एम्स में एक घटना आई, एक लड़की ने अपने भाई के एक्सीडेंट का वीडियो बनाया जहां पे उसको डॉक्टर उपलब्ध मिले ही नहीं। और एम्स के डॉक्टरों की सैलरी सरकार लाखों में देती, किसी की 2.5 लाख, किसी 2 लाख, किसी 3 लाख, किसी 4 लाख, किसी 1.5 लाख, ऐसे सैलरी मुफ्त में लोग खा रहे हैं। बजाय आपकी बहन मर रही है, बेटी मर रही है, भाई मर रहा है, बाप मर रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दया नाम की चीज नहीं है। ये मुख्यमंत्री का शहर है। मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मेडिकल कॉलेज और एम्स के पास जितने भी निजी अस्पताल है, लगभग 80% आपको उनको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापार चल रहा है। स्वास्थ्य एक सेवा का एक संस्था है, ना कि व्यापार के लिए ये बना है। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ईमानदारी रखोगे तो सम्मान भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।